नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। हरियाणा की एक बेटी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना देखती है। अपने सपनों को परवाज भरने के लिए टीवी इंडस्ट्री से शुरुआत करती है। राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे शो में फाइनल तक का सफर तय करती है और फिलहाल अनिल कपूर की जो एक सीरियल आ रही है 24, उसमें वो काम कर रही है और एक फिल्म में भी वो काम कर रही है। लेकिन तभी अचानक हरियाणा की उस लड़की के सपनों पर ग्रहण लगाने के लिए धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस हीरोइन के अपने घर वाले होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस निकुंज मलिक की, जो इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं और उनके साथ ही निकुंज मलिक के साथ उनकी मां है शुभलता और उनके मामा है भूपेंद्र सिंह। आखिर क्या है इस कहानी में पूरा ट्विस्ट, किस पर कौन आरोप लगा रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल निकुंज मलिक ने जो आरोप लगाया और उसके बाद उनके पिता ने अपनी ही बेटी पर जो आरोप लगाया है वो क्या है, पहले वो देख लीजिए। हीरोइन निकुंज मलिक को पिता से खतरा। मुझे हमेशा ये देखना पड़ा था कि अब इनकी ज्यादतियां ज्यादा बढ़ती जा रही है तो मैं बंद कर दूं और वापस आ जाऊं। पिता को बेटी से जान का खतरा। मुझे डर है कि मुझे जाते मारेंगे। मां ने किया बेटी का समर्थन। मेरे हस्बैंड के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी थी, तो इन लोगों का ये था कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसको इतना ब्रेन वॉश करके अपने इन्फ्लुएंस में दे लिया कि वो हमारे साथ रहेगा। परिवार के खिलाफ पिता के आरोप। और मारेंगे भी, निश्चित तौर पर मारेंगे, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि पेंशन और फंड काफी ज्यादा है, इन करोड़ से होगा। मैं भी एक हीरोइन का फैमिली ड्रामा। जब मैंने टीवी शोज लिए तब इनका प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया। ये कारण है कि मैं ज्यादा काम कभी कर भी नहीं पाई फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे हमेशा ये देखना पड़ा था कि अब इनकी ज्यादतियां ज्यादा बढ़ती जा रही है तो मैं बंद कर दूं और वापस आ जाऊं। बाप बेटी आमने सामने। कौन सच्चा कौन झूठा, किसने किसको दी धमकी, कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। तो कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, ये भी इसमें सवाल उठता है। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है और आखिर किसने किसको धमकी दी है और कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, ये पहले आप देख लीजिए। अभिनेत्री निकुंज के पिता ने लगाए बेटी पर जान से मारने के आरोप। मुझे डर है कि मुझे जाते मारेंगे और मारेंगे भी, निश्चित तौर पर मारेंगे, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ क्यों। निकुंज के पिता को पेंशन फंड के लिए धमकी। इसका पेंशन और फंड भी कब्जा हो और इसको धक्का देकर बाहर निकाल दो। खौफ में निकुंज के पिता राजपाल सिंह मलिक। मुझे डर है कि मुझे जाते मारेंगे और मारेंगे भी, निश्चित तौर पर मारेंगे, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ क्यों। रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे की फाइनलिस्ट और अभिनेत्री निकुंज मलिक के पिता की जिंदगी खौफ में कट रही है। उनके पिता राजपाल सिंह मलिक के मन में डर कर गया है कि वो हमेशा घर में हों या फिर बाहर 2-3 लोगों के साथ रहते हैं ताकि कोई भी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पिता को किसी गुंडे बवाली से डर नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ही बेटी और परिवार से ही खौफ है। यकीन नहीं आता तो जरा निकुंज के पिता राजपाल सिंह मलिक की जुबान से ही सुनिए। मुझे डर है कि मुझे जाते मारेंगे और मारेंगे भी, निश्चित तौर पर मारेंगे, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ क्यों। निकुंज के पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और 3-4 महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं। निकुंज के पिता राजपाल के मुताबिक उनकी बेटी निकुंज और परिवार की नजरें उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन और फंड पर गड़ी हुई हैं और इसी पैसे को हड़पने के लिए निकुंज और उनकी पत्नी उन पर दबाव बना रही हैं। और ये बार बार मेरे स्टाफ को भी कहते हैं कि किस तरह ये इसे हमें लौटा दो, कब्जे में कर दो, क्योंकि मैं साल से पलवल में रह रहा हूँ। मुझे डर है कि मुझे जाते मारेंगे और मारेंगे भी, निश्चित तौर पर मारेंगे, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि पेंशन और फंड काफी ज्यादा है, इन करोड़ से होगा। मैं भी वहीं एक्ट्रेस निकुंज इस मामले में पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनको एक्टिंग के खिलाफ मिल रही परिवार वालों की धमकी की एक वजह संपत्ति विवाद भी है। जब मैंने टीवी शोज लिए तब इनका प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया। ये कारण है कि मैं ज्यादा काम कभी कर भी नहीं पाई फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे हमेशा ये देखना पड़ा था कि अब इनकी ज्यादतियां ज्यादा बढ़ती जा रही है तो मैं बंद कर दूं और वापस आ जाऊं।
वहीं निकुंज की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की एक्टिंग में जाने के बाद उनके रिश्तेदार गांव की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी थी, तो इन लोगों का ये था कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसको इतना ब्रेन वॉश करके अपने इन्फ्लुएंस में दे लिया कि वो हमारे साथ रहेगा, और मुझे कहते हैं तू बॉम्बे जा बच्चों के पास, या तो उनको बुला, उनका ये काम छुड़वाओ, नहीं तो तुम यहाँ से छोड़ के जाओ। इस ड्रामे की शुरुआत तब हुई थी जब अभिनेत्री निकुंज ने अपने चाचा और अपने बेटों सहित 8 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। नरेंद्र, फरीदाबाद, न्यूज़ 24। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने देखा कि निकुंज मलिक के पिता राजपाल मलिक ने अपनी ही बेटी पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मार देगी, क्योंकि वो उनकी नजर जो है वो पेंशन फंड के पैसे पर है। निकुंज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पिता राजपाल मलिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले निकुंज, आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना आपके पिता ने जो इल्जाम लगाया है, बहुत संगीन इल्जाम है, कोई पिता ऐसे इल्जाम अपनी बेटी पर नहीं लगा सकता कि वो जान ही ले लेगी, क्यों? जैसा कि आपने कहा प्रत्युष, कोई भी पिता ऐसे इल्जाम अपनी बेटी पर नहीं लगाता। इसी बात से साबित होता है कि मेरे फादर, जिनको मैं अब तक पूरी कॉन्वर्सेशन में कभी बीच में नहीं लेके आई, मैंने अपनी बेटी होने की मर्यादा अभी तक संभाल के रखी थी। मेरे इल्जाम इनके चचेरे भाइयों पर थे, मैंने अपने पिता का कभी जिक्र नहीं किया। मैं थ्रू आउट ये कहती आ रही हूँ कि मेरे फादर का ब्रेन वॉश किया जा चुका है, जो इनकी पागलपन भरी बातों से साफ जाहिर है। इनकी झूठ और सच का पानी पानी तो दूध का पानी तो यही हो जाएगा कि इनका पेंशन और फंड करोड़ों में नहीं, मात्र कुछ 25-30 लाख का होगा, जो मुझे 4 या 6 रिबन काट के आसानी से मैं कमा सकती हूँ। अगर मैं 4-6 रिबन काट के 25-30 लाख रुपए कमा सकती हूँ तो मैं अपने फादर की जान क्यों लूंगी? ये तो सबसे वाहियात इल्जाम है। और ऐसा इंसान जो अपनी बेटी पर इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, मेरे ख्याल से ये दुनिया के सबसे बेगैरत पिता है, और मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूँ। आपने 2 दिन पहले न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आपने बताया था कि आपके चाचा और आपके चचेरे भाई से आपको जान का खतरा है। 2 दिन के बाद आपके पिता सामने आते हैं, कहते हैं कि मुझे आपसे और अपनी पत्नी यानी कि आपकी मम्मी से भी उनको जान का खतरा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश उनका किया गया है। कोई कैसे किसी का ब्रेन वॉश कर देगा कि वो अपनी बेटी के खिलाफ ऐसे संगीन आरोप लगाए? अब इस बात का जवाब तो मैं दुनिया से मांगना चाहती हूँ कि इतना ब्रेन वॉश 3 साल की एक ड्यूरेशन में कोई किसी का कैसे कर सकता है? अल्लाह जाने कुछ खिलाया है, कुछ दवाइयां दी गई हैं इस ड्यूरेशन में, या कुछ बातें इस तरह की बताई गई हैं साइकोलॉजिकल, कि उनका ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरह हो चुका है कि उनको लगता है कि हम उनको मार देंगे। जबकि 1 साल से मेरे फादर, निकुंज, आपके पिता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप निकुंज को सुन पा रहे हैं? निकुंज ने जो कहा है कि कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा किया है और मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूं जिसके पिता ने ऐसा इल्जाम लगाया अपनी बेटी पर। राजपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है कि राजपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आवाज उन तक पहुंचेगी, इसका हम इंतजार करेंगे। निकुंज जी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मेरे फादर 1 साल से घर नहीं आए हैं, हमसे उन्होंने कुछ 6 महीने से बिल्कुल बातचीत नहीं की है। जिस इंसान का हमें अता पता नहीं कि वो दुनिया में है कहाँ, वो क्या कर रहे हैं, हम उनको पॉसिबली कैसे मार सकते हैं? एंड लाइक आई सेड, अगर मैं 5-6 रिबन काट के 25-30 लाख रुपए कमा सकती हूँ तो मैं किसी का खून क्यों करूंगी? ये सबसे वाहियात आरोप था। ये इंसान इतने बड़े झूठे हैं जो दुनिया के सामने सरकारी अफसरों के झूठ बोले। लेट मी क्लैरिफाई, ये बोल रहे 1 करोड़ों का पेंशन और फंड, इट इज ओनली 25 to 30 lakhs। एंड ऑफ द स्टोरी। जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि जो कई दिनों से हम लोगों से दूर है, क्या आपके पापा आपके साथ रहते हैं या अलग रहते हैं? जी नहीं, हमारे फादर कुछ मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने से हमने देखा नहीं है, हमारे घर पे आए नहीं है। और किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है। लाइक आई सेड, मैं बार बार रिपीटेडली मीडिया में ये बातें बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने हम पे हमले किए, जिन्होंने धमकियां दी, जो उनके चचेरे भाई हैं, ओवर द पीरियड ऑफ 3 years इतना जबरदस्त ब्रेन वॉश कर चुके हैं, उनकी मेंटालिटी इतनी क्रिमिनल किस्म की है। राजपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज। राजपाल जी, आप अपनी बेटी को सुन पा रहे हैं? निकुंज ने जो कहा है यहाँ पर, हाँ जी, कि मेरे पापा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया है, और मुझे बहुत हैरानी है कि मेरे पापा ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ब्रेन वॉश की बात है, मैं एक हरियाणा सरकार का क्लास 1 ऑफिसर हूँ और जिला पलवल और जिला फरीदाबाद में एडिशनल चार्ज है मेरे पास। दोनों जिलों में मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसीलिए आप फ्रॉड करते हैं ना सरकार के साथ, आपके फ्रॉड के पेपर्स हैं हमारे पास। हैंडल करता हूँ
और जितने भी मैं फाइनेंशियल मैटर है वो किसानों को करता हूँ, जिसमें आज तक सरकार के उससे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं पागल और ब्रेन वॉश कोई मेरी करता तो सरकार क्यों रखती मुझे? मेरे एम्प्लॉइज, मेरे ऑफिसर्स, मेरी ACRs सब ओके है और मैं आई एम गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 months 3 months। तो ये इनकी गलत फहमी है, प्रूव करके दिखावा है कि मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। और अगर मेरा ब्रेन वॉश हुआ भी है तो इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी क्यों छीनी मेरे से? ऐसा हिंदुस्तान में तो होता नहीं है। पेरेंट्स जब तक अलाइव हैं, जिंदे हैं जी, तो वो उनके पास प्रॉपर्टी रहती है। निकुंज, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी छीन लिया है। मैं पूरी बात का जवाब ब्रेन वॉश होते हुए इन्होंने ब्रेन वॉश होते हुए भी मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। इन्होंने तो मेरे साथ डबल गेम खेला है, डबल नुकसान पहुंचाया मुझे। एक तो मैं मेंटल पीस नहीं है मेरे पास, मैं पागल हूं, और फिर दूसरी मेरी प्रॉपर्टी छीनी है। तो इसको कौन अच्छा कहेगा, कौन बुरा कहेगा, किसके लिए कहेगा? क्यों छीनी है इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी जब मैं एक मेंटल हूं? सबसे पहली बात, हरियाणा सरकार के आला अफसर, आपके ऊपर आज तक 3 या 4 चार्जशीट्स इशू हो चुकी हैं। इस बात को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें आपने फर्जी सिग्नेचर मेरी मां के करके अपनी ऑफिस में इस्तेमाल किए हैं। हमें डर है आप हमारे सिग्नेचर्स भी फॉर्ज कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर फॉर्जरी का केस बनता है। आप हिंदुस्तान के 2 स्टेट्स में वोट डालते हैं, आपसे बड़ा क्रिमिनल हरियाणा सरकार में शायद ही कोई और हो। ये बातें अपनी बेटी होने की मर्यादा को समझते हुए मैंने अब तक छुपा के रखी, लेकिन अब मेरा लॉयर इन सब बातों को कोर्ट में लेके जाएगा और आपके ऊपर फॉर्जरी प्रूव होते ही, जो आपने पूरी दुनिया में मेरी अपनी बेटी की इंसल्ट की है ना, आपके ऊपर मानहानि का दावा मैं करूंगी। हिंदुस्तान में शायद मैं पहली बेटी होंगी जो अपने खुद के पिता के ऊपर मानहानि का दावा करेगी। जहां तक सवाल है आपकी प्रॉपर्टी का, मलिक साहब, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये दस्तूर है कि माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों को जाती है, जो उनके वारिस होते हैं। आपने अगर अपनी खुशी से हमें दी है, हम आगे अपनी संतान को देंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में आप भी हैं, हम भी हैं। कोई अपनी चिता पर अपनी प्रॉपर्टी लेकर नहीं जाता है। राजपाल जी, क्या आपने प्रॉपर्टी इनके नाम की अपने सहमति से की या फिर आपसे जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी लिखवा दी गई क्योंकि ये मेंटल कह रहे हैं मुझको, और मेंटल होने के कारण ही इनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो एक मेंटल आदमी होते हुए भी इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी क्यों नाम करवाई? मुझे गालियां भद्दी दी गई और धमकियां दी गई कि तू 10 दिन जी ले। मेरे बेटे ने दी है, और उस समय मेरे रिश्तेदार भी घर पे मौजूद थे, उनके सामने दिए। मैं अकेले में नहीं कह रहा हूं। और मैं इस डर की वजह से घर छोड़ा कि 11वें दिन मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं जेल में जाऊंगा और हम केस लड़ते रहेंगे। और जब प्रॉपर्टी अगर साइन नहीं करेगा तो तेरे साथ यही होगा। मरने के बाद होता है राइट। हिंदुस्तान में रूल है कि आफ्टर डेथ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों को जाती है, जबरदस्ती नहीं ली जाती किसी से। और ये मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा करेंगे। और मैं आगे अपनी प्रॉपर्टी का जो भी करूंगा, जहां भी जो हाथ लगा मेरे, जो भी मेरे पास है, तो मैं इसको ट्रस्ट को दान करूंगा, इनको नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और जबरदस्ती से प्रॉपर्टी अपने नाम कराई है। जी, जहां तक सवाल, मलिक साहब हो गया आपका। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दीजिए। हो गया आपका। पैसा कोई नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है। मैं वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, बनवाए हैं, मैं कहीं वोट नहीं डालता। मैं हरियाणा में भी वोट नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ और या कर्मचारी हूँ, जो भी हूँ, हरियाणा सरकार की ड्यूटी करता हूँ। मैं वहां भी वोट नहीं डालता, ना टाइम मिलता है वोट डालने का। यूपी में जाने का तो क्या मतलब है? आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। डाली है तो जो पनिशमेंट होगा वो दूंगा।